ये जो आरोप लग रहा है कि एनजीओ का कनेक्शन सामने आ रहा है, बच्चे का कनेक्शन सामने आ रहा है उससे, जिसने आतंकी हमले को सपोर्ट किया था, अफजल गुरु को जो फांसी से रोकने के लिए लेटर लिखे थे, उन लोगों का यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कहीं ना कहीं लगता है ये केजरीवाल का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, उनके ही हाथ है जो ये सब कुछ कराया जा रहा है। तो दिल्ली में क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी बनेगी? सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है, भले ही बीजेपी कितना जोर लगा ले, लोगों को कह रहे हैं केजरीवाल की सोने की चेन बांट रही है बीजेपी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये 100% ये है कि यहाँ सरकार बीजेपी की आ रही है, ये बिल्कुल उनका हवा सब खत्म है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में चुनाव का माहौल है, सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इस बीच आपको बता दें कि एक नई खबर जुड़ी हुई सामने आ रही है, स्कूल के बच्चों से जुड़ी हुई, जिससे कि जो बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए माथे में शिकन ला सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के जो स्कूल है वहाँ पर ये धमकियाँ आ रही है कि स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर के जांच किया तो पता चलता है कि ये जो धमकी भरा मेल है, मैसेज है या कॉल है, वो स्कूल में ही पढ़ने वाले किसी नाबालिग बच्चे के फोन से किया गया है। और जब पुलिस आगे जांच करती है तो ये खबर सामने आती है कि इन बच्चों के जो माता पिता है वो ऐसे एनजीओ से जुड़े हैं जिस एनजीओ ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए कैंपेन चलाया था। आप इस वक्त मौजूद है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे ही एमसीडी के स्कूल में और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है कि जब बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं तो उनके माता पिता को लगता है कि वो सुरक्षित जगह जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बम से स्कूल को ही उड़ाने की धमकी जाहिर तौर पर माता पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात है। आपको बता दें कि जहाँ ये पुलिस की जाँच में सामने आया है तो वहीं कालकाजी विधानसभा सीट से ही बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने भी मुख्यमंत्री आतिशी पर जोरदार हमला बोलते हुए ये आरोप लगाया कि कैसे मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए कैंपेन चलाया था। आपको याद दिला दें कि आतिशी के जो पिता है वो जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं और जब आतंकी अफजल गुरु को मर्सी पिटीशन के लिए राष्ट्रपति के पास मांग की गई थी तो जो आतिशी के पिता हैं उन्होंने कैंपेन चलाया था और इस कैंपेन में कई लोगों ने सिग्नेचर किया था। और जब आतिशी मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर रही थी तब भी ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ था और देखना दिलचस्प होगा कि जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी तो क्या ये जो कैंपेन उनके पिता ने अफजल गुरु को बचाने के लिए चलाया था ये उनके लिए क्या नेगेटिव पॉइंट साबित होगा या नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकीर मंसूरी है। कहाँ से हैं? मैं संगम बिहार से हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो स्कूलों में धमकी भरे मेल आ रहे हैं बच्चों के स्कूल में, आपको लगता है केजरीवाल सरकार के शासन में बच्चे भी सुरक्षित हैं स्कूलों में? नहीं जी, केजरीवाल के शासन में बच्चे सुरक्षित नहीं है। बच्चे क्या, पूरी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। आज स्कूलों का क्या हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतनी गंदगी है, जहरीला पानी पिलाया जा रहा है बच्चों को, प्रिंसिपल स्कूल में आ नहीं रहा, टीचर आ नहीं रहे, बच्चों को शिक्षा दी नहीं जा रही है। बच्चों को शिक्षा के नाम पर ऐसे ही बस खाना पूरी करके रजिस्टर को भरा जा रहा। तो स्कूल तो सुरक्षित नहीं है। रहा सवाल ये मैसेजेस का, तो इनका कहीं ना कहीं अगर सर्वेक्षण किया जाए तो इनके लिंक पाए जाएंगे वहाँ तक। हाँ, तो दिल्ली पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि जिस बच्चे के मोबाइल फ़ोन से ये धमकियाँ दी गई थी उसके पेरेंट्स ऐसे एनजीओ में शामिल हैं जो कि आतंकियों का समर्थन करती थी। हो सकता है, क्योंकि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार ने कोविड में भी देखिए मुसलमानों के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया था कि हमारे मुस्लिम समुदाय को कोरोना घोषित कर दिया था कि मुसलमान कोरोना है, इससे बचना चाहिए मुसलमानों को। केजरीवाल ने मुसलमानों के खिलाफ इसी निज़ामुद्दीन मरकज़ को बंद कराया हाई कोर्ट के माध्यम से, और बंद कराने का काम किया और मुसलमानों को कोरोना नाम दे करके और दिल्ली
को बदनाम करने का काम किया उसने। हम मुसलमान भी इससे काफ़ी परेशान हैं। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जिस केजरीवाल ने ताहिर हुसैन नाम के आदमी को आगे करके दंगा भड़काने का काम किया, वहाँ पर लहूलुहान किया, देश को जलाने का काम किया, शाहीन बाग को लहूलुहान कर दिया, शाहीन बाग को जलाने का काम किया, मुसलमानों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर केजरीवाल की कितनी बुरी मंशा है। जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसके संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर केजरीवाल सरकार हम मुसलमानों को फंसाने का काम कर रही है और वो टारगेट बना रही है कि ये देशद्रोह लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो तो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों का बीजेपी साथ ही नहीं देती। नहीं, मुसलमानों का खूब साथ है। मुसलमान देखिए, पार्टी किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं करती है। पार्टी अगर काम करती है तो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है, हर समाज के लिए काम करती है। दिल्ली ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर समुदाय का लोग रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए काम करती है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, केजरीवाल ने क्या कह दिया कि मैं मुसलमानों के लिए काम करता हूँ या मैं हिंदुओं के लिए काम करता हूँ? भाई वो भी तो योजना अगर लेकर के आता है तो सभी के लिए वो योजना होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो राशन वितरण कर रहे हैं, तो उसमें मुसलमान भी ले रहा है, हिंदू भी ले रहा है, सिख भी ले रहा है, ईसाई भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, सभी समुदाय के लिए। इसी का तो नाम है सबका साथ सबका विकास। तो आप इसको एक धर्म से नहीं देख सकते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ जो चल रहे हैं, आज अगर पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाते हैं तो उसमें मुसलमान भी शामिल होता है, और अगर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिए जाते हैं तो उसमें मुसलमान भी शामिल होता है। अगर पीएम जन औषधि केंद्र के माध्यम से 70 या 75% की दवाइयाँ अगर मुफ्त मिल रही है तो वो मुसलमानों को भी मुफ्त मिल रही है। अगर ये आयुष्मान भारत कार्ड जो दिल्ली में लागू होने जा रहा है, अगर ये लागू होगा तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मुसलमानों को ही मिलने वाला है। तो इसलिए ये नज़रिया गलत है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया। कोरोना को याद करना पड़ेगा। कोरोना में ऑक्सीजन, जिस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत थी देश को, दिल्ली को, उस वक्त इस इमरान हुसैन के घर में सिलेंडर छुपाने का काम किसने किया था? केजरीवाल सरकार ने। और बदनाम किसको किया था? इमरान हुसैन को। हम लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था कि जनता त्रस्त हो रही थी, जनता मर रही थी, लेकिन तुमने अपने घरों में सिलेंडर छुपा करके रखा। वो दिन भी हम नहीं भूलेंगे कभी। केजरीवाल ने शाहीन बाग को लहूलुहान किया, शाहीन बाग जलता रहा, लेकिन केजरीवाल ने कभी एक्शन नहीं लिया। केजरीवाल जब एक्शन में आया तो निज़ामुद्दीन के मरकज़ पे डायरेक्ट ताला लगाने का काम किया केजरीवाल सरकार ने। इसलिए इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और इस बार भाजपा सरकार दिल्ली में लानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। कहाँ से हैं? मैं संगमनेर से हूँ। ये बताइए कि जो स्कूलों में धमकियों भरे मेल आ रहे हैं बच्चों को, आपको लग रहा है केजरीवाल के शासन में बच्चे सुरक्षित है, स्कूल सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप जो यहाँ से ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उन्होंने लड़ाइयाँ कराई, दंगे कराए, वो पार्षद आम आदमी पार्टी का था। और जो धमकियाँ आ रही हैं वो आम आदमी पार्टी के एनजीओ से रिलेटेड है। मेरे हिसाब से आतिशी जी का नॉमिनेशन अभी रोक देना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि ये आतंकी उसके साथ तो नहीं जुड़ी हुई है। मेरे माता पिता ने भी अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए बताया, वो राष्ट्रपति के पास एक लेटर भी लिखा था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इनका नॉमिनेशन रोक देना चाहिए, क्योंकि हम किसी आतंकी को ना चुन ले गलती से। इनका नॉमिनेशन रोकना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए, सख्त से सख्त। ये आगे एक विपदा आ जाएगी, जैसे आपदा भी चल रही है, और नशे के धुत में नशा इन्होंने खूब बेचा और दारू के ठेके खूब खोले, एक के साथ एक फ्री बेचा। स्कूलों की स्थिति इतनी बेकार है, कुछ कहो मत। और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। आप लोक नायक में चले जाइए, मेरा एक दोस्त था, उसके रिलेटिव डेथ हो गई, वेंटिलेटर नहीं मिला। तो स्थिति बहुत बेकार है। ये जादूगर होता है ना, एक जादू दिखाता है कि 500 का नोट 1000 कर दूंगा, वही सरकार का, आम आदमी पार्टी का रोल है। तो क्या लग रहा है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी हो रही है या बीजेपी? बीजेपी आएगी, बीजेपी की सरकार बन रही है। यहाँ से माननीय रमेश बिजूड़ी जी सांसद हैं और पूर्व सांसद थे, यहाँ से विधायक जीतेंगे और आतिशी जी जो हैं उनकी जमानत जब्त होगी 100%। लेकिन वो तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, आप सीधे कह रहे हैं जमानत ही जब्त हो जाएगी। मैं जमानत इसलिए जब्त कह रहा हूँ क्योंकि जमानत लिए कह रहा हूँ जब्त हो जाएगी। कल का जो उन्होंने नॉमिनेशन भरा ना, वो बाहर की विधानसभाओं से खरीद के लेके आए। उन्होंने 10 साल में काम करा होता तो अपने स्थानीय लोगों के साथ वो नॉमिनेशन भरने जाती, मगर उन्होंने बाहर से लोगों को लेके इनका मतलब डर गए और उनकी जमानत जब्त होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील खान है।
कहाँ से हैं? मैं कहीं गोविंदपुरी में रहता हूँ मैं। क्या कहेंगे दिल्ली में कैसी व्यवस्था है स्कूलों की, क्योंकि धमकी भरे मेल आ रहे हैं, आप भी पेरेंट्स हो गए, आपके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, आपको नहीं लगता केजरीवाल के शासन में ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बेकार है जी। स्कूलों में तो बाथरूम में दरवाजे तक नहीं है, पानी तक नहीं होता उसमें, बहुत बुरा हाल है। ये ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के ये बोलते हैं, लेकिन व्यवस्था बहुत ही ख़राब है।